नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा, तस्वीर हरियाणा के करनाल की। और आपको बता दें कि सतीश कश्यप उर्फ छांगा, जिसका नाम है, उसका सुसाइड नोट बैनर पर छापकर परिवार के लोग और तमाम समाज के लोग हैं वो आज एसपी कार्यालय में पहुंचे एसपी से मिलने के लिए। और इनकी मांग यही है कि जो इनका मामला है घरोंडा थाने में चल रहा है, उसको किसी बड़े अधिकारी यानी कि करनाल के किसी बड़े अधिकारी को सौंप दिया जाए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल पूरा मामला क्या है, परिवार के लोगों से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। कहां से वो आए हैं, क्या पूरा मामला है, फेसबुक पर क्या वीडियो डाली थी, सुसाइड नोट में क्या लिखा है, तमाम चीजें हैं। परिवार के लोगों से ही जानने का प्रयास भी हम जरूर कर लेते हैं। जो कि आरोप परिवार द्वारा ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने दुकान लगभग 32 साल से दुकान चला रहे थे, उस दुकान को इन्होंने ये कहकर खाली करवा दिया कि दुकान का लेंटर ऊपर उठाना है, कुछ समय के लिए दुकान छोड़ दे। इनसे 3 लाख रुपए लिए गए ताकि उनका कहना था कि वो किराए में एडजस्टमेंट करेंगे। और फिलहाल परिवार के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास हम कर लेते हैं। देखिए, आज जो करनाल के अंदर आना पड़ा, जो घरोंडा के अंदर कुछ समय पहले प्रकरण हुआ सतीश जी की मौत, जिसको छांगा के नाम से जाना जाता था, और समाज के जो लोग पंचायती तौर पर अपने आप को पंचायती कहते हैं, उनकी वजह से एक व्यक्ति को टॉर्चर किया गया, जिससे उस व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आज प्रशासन से, एसपी साहब से, जो हमारे कमांडर है जिले के, उनसे एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि घरोंडा की मौत कैसे हुई थी, क्या कारण था? देखिए, सतीश को जो है इतना माइंडली उनको टॉर्चर किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई राजेंद्र जी की तरफ से। और उन्होंने अपने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जो कि जब क्रिया का समय था, जब दुकान खोली गई, सामान लेने के लिए दुकान के अंदर गए, तो गले से इस बिटिया ने हमारी ने वो सुसाइड नोट मिला। इन्होंने पुलिस 112 नंबर पर भी सुसाइड तो नहीं बताया जा रहा, सुसाइड थोड़ा किया नहीं, माइंडली टॉर्चर उनको कि उसने सुसाइड नोट लिखा है कि भी मेरी मौत के जो जिम्मेदार हैं ये लोग होंगे। 10-12 लोगों के उन्होंने नाम लिखे, जिसमें सबसे पहला नाम जो है राजेंद्र जी का है। क्या कारण था, किस लिए, किसने? कारण ये था कि ये 32 साल से एक दुकान कर रहे थे, जो कश्यप चौपाल है, और उस दुकान पे ये समय अनुसार जो है किराया वगैरह भी दे रहे थे। लेकिन वो लोग जो है एक दबंग टाइप के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि इनको दुकान दी जाए। इन्होंने सामाजिक नाते उस दुकान को खाली भी किया। उन्होंने इस सामाजिक समाज से बहिष्कार करने का इनके प्रति फैसला भी लिया कि अगर आप दुकान खाली नहीं करोगे। लेकिन इन्होंने सामाजिक डर से उस दुकान को खाली किया। पैसे भी तो लिए गए, पैसे पूसे वगैरह लिए गए, वो पैसे लिए समय अनुसार वो किराया भी दे रहा था और वैसे भी पैसे ले रहा था, पगड़ी के हिसाब से जो होता है किराया वगैरह वो दिया। 3 लाख नोट में लिखा हुआ 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसने लिखे। सामान था उसका, सामान उसका सारा खराब हो गया जी। एक्सपायर, जैसे तेल था, घी था, सूजी बहुत थी, नुकसान सूजी में हुआ कीड़े हो गए, मतलब। उसका सामान तो सारा खराब हो गया। जो उसकी जिसमें सामान रखता है, लकड़ी की फिटिंग थी, वो भी सारी उसकी गुण लग के खत्म हो गई थी जी। कहा जा रहा है कि दुकान जो है कुछ न कुछ एक एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक रहा, सब काम है, बिल्कुल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट है लिखने सर। वाले भी वही है, देने वाली भी वही है, प्रस्ताव देने वाली भी वही है, और वो नाट रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट नहीं किया। ये सिग्नेचर तो सारे के सारे जो साइन है डुप्लीकेट है। मैं फिर भी प्रशासन से कहता हूँ कि इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करे। ये साइन अपने आप ही बताएंगे कौन किसके साइन है। आप क्या चाहते हो आज? देखो, मैं तो चाहता हूँ, ये विधवा लगाई हो चुकी है, इसको इसका घर कैसे चलेगा आगे? हाँ जी, इनके पति है जी। देखिए, ये अगर छोटी सी बूढ़ी है, सख्त तरीके से कार्रवाई करेगा तो दोषी अपना गुनाह जो है वो कबूल भी करेंगे कि उन्होंने जो है सतीश जी को टॉर्चर किया। क्या केस किया? जो नोट लिख रखे जो नहीं, 2 दुकान थी, एक हमारे सन्नी भाई है, इसकी भी दुकान थी, मेंटेनेंस के तौर के लिए इनसे दुकान खाली करवाई। हाँ बिल्कुल खाली कराई। आपका क्या मामला है? इनका भी बहुत सारा नुकसान। मेरा नाम सन्नी कश्यप है जी। इन्होंने एक एग्रीमेंट दिया था पंचायती तौर पे, और इन्होंने ये बोला भी 2 महीने के लिए दुकान खाली कर दो और 2 महीने के बाद है दुकान आपको दे दी जाएगी। वो दुकान 19 से 21 दिन में तैयार हो गई थी। जब हमने इनको बोला भी दुकान हमारे को दे दो, तो उन्होंने तू तड़ाके से बात करनी स्टार्ट कर दी। और जी कश्यप चौपाल की दुकान थी, धमकी देना स्टार्ट कर दी। ये बोलने लगे भी बरादरी से कर देंगे आप लोगों को, इस तरह से हमारे को धमकी देनी स्टार्ट कर दी। जी मैं भी कश्यप समाज से, वाला भी कश्यप जी समाज से सतीश कश्यप जी बिल्कुल जी। आप ना उसकी वीडियो देखना। सतीश ने जो अपनी वीडियो दे रखी थी फेसबुक पे, सतीश ने जो वीडियो बना रखी थी, एक सामाजिक बात कर रखी है उसने। उसकी बातें सुनोगे आपकी आंखों, आपका दिल भी, मतलब कि उसने सामाजिक बात करी कि मैं समाज के प्रति गलत नहीं करूंगा, कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा गलत समाज के प्रति कि मेरे बच्चे को, मेरे भाइयों को या मेरी घरवाली को भी कोई आके उंगली उठाए भी तुमने गलत करा है। मतलब उसकी बातें सुनना। मैं आप सबको वो वीडियो भी भेज रहा हूँ, अब वो वीडियो सुनना। मैं एसपी साहब से कह रहा हूँ कि आप एक बार ये वीडियो सुने, उसके बाद डिसीजन ले, आपको अपना पता लग जाएगा। टॉर्चर वालों के सबका नाम, उनकी वीडियो में नाम सब कुछ है। वीडियो कौन से अकाउंट पे डाली गई थी? वीडियो सतीश कुमार के नाम से आईडी है, उसमें डली हुई है वो वीडियो।
और उसके बाद सारे सबूत मैंने वीडियो पेन ड्राइव में डाल के गोरंडा थाने में सबके सब जमा करा रखे हैं। में क्या कार्रवाई हुई? गोरंडा थाने में कोई सुनवाई नहीं है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर दबाव होने को वो गोरंडा थाने को तो अपना घर मानते हैं। घर मानते हैं। हाँ, गोरंडा थाने को तो अपना घर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोरंडा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, गोरंडा थाने को तो अपना घर मानते हैं। उनकी बेटी है, उनसे भी जानने का प्रयास हम कर लेते हैं वो क्या पूरा मामला है। तो आपने क्या सामने कुछ आपके पिता ने कहा था, कोई बात हुई ऐसी इस मामले मैं देखती थी अपने पापा को, मेरे पापा इतने बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने पापा को बोला भी तो पापा इनके खिलाफ एक्शन लो ना। उन्होंने पहले दरखास्त भी दी थी, तो जिनके उनके करके भाई उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो मतलब कि उनकी सत्ता है ना, कहते हैं बीजेपी सरकार हमारे साथ है, तो इस करके उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद उन्होंने थकार के बैठ गए, जो कि केस भी करा था मेरे पापा ने। तो वहाँ पे 3 पेशी हुई, तो इनमें से 3 नोटिस आए उनके पास, और वो एक भी नहीं गए, उनमें से एक भी बंदा नहीं गया। मेरे पापा घर में खुद धक्के खाते थे वहाँ। नोट आपके पापा की मृत्यु के बाद मिला? हाँ जी, बाद में मिला। कब मिला था? उन्हीं की दुकान से मिला। जैसे कि मेरे पापा को 3 को डेथ हुई थी, तो मेरे को हम 9 तारीख को गए थे सामान लेने, 13 तारीख की क्रिया थी, तो मेरे को गले में सुसाइड नोट मिला। तब मैंने इनको सबको मैंने मिलने के बाद इनको मेरा फैमिली वालों को फोन किया कि भाई पापा ऐसे नहीं गए हैं। उन्होंने ना भाई साजिश है उनके खिलाफ, ये उनको तो मारा गया है। मैं भी एकदम घबरा गई, मैंने फोन किया, मैं कहा इनको ना सजा दिलाओ, मैं मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पापा ऐसे गए हैं, क्यों नहीं सजा क्यों नहीं मिलनी अब चाहिए? आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल जी, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो हंसते हैं हमारे ऊपर। कितने लोग हैं वो? 14 बंदे हैं जी वे। 14 बंदे। हाँ। आज आप किससे मिलने टॉर्चर किया? हाँ, जी एसपी साहब से मिलने आए अपनी तरफ से। अभी भी पंचायतें कर रहे हैं और लुक छिप कर वो पंचायतें करते हैं। इन लोगों की तरफ वो तंज भी कसते हैं। पंचायतें अभी भी उनकी चल रही है, लुक छिप कर चल रही है। हमें भी पूरी रिपोर्ट मिलती है कि आज वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, आज वहां पर, और हंसते हैं। पूरी दारू पार्टी भी करते हैं वो, इसी खुशी में कि हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आज पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सतीश कश्यप की धर्म पत्नी है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। समय किराए पे जा रहा था, सारे चौपाल का सारा देख, लेकिन हमारे ये पति करते थे, और सारे सांप का किताब सारा क्लियर है इनका। कितने समय से दुकान चला रहे हैं? 32 साल से। अच्छा, वहीं से परिवार का गुजारा चलता था? हाँ जी। हम उन्होंने जबरदस्ती क्यों की? वो किसी और को दुकान देना चाहते थे क्या? ये तो देखो जी, वो उनका दिमाग में क्या चलता है हमें नहीं पता। उन्हीं के साथी थे जी। उन्हीं के साथ अपने थी। साथियों को दुकान देना चाहते थे, आपसे हाँ जी। खाली करा के। 32 साल से आप वहाँ दुकान हमें कर रहे पता होता तो भाई हमारे साथ ऐसी साजिश रची जा रही है, हम खाली अब कहते हैं ये तो कब्जा करने के दावे में थे। ऐसा हमारे मन में कुछ भी नहीं था। जो सतीश ने वीडियो डाली थी अपनी फेसबुक पर, तो क्या वह वीडियो का भी आपको पता नहीं था? वो वीडियो का तो पता था, क्योंकि काफी परेशान थे दिमागी तौर पे। किसी का रोजगार अगर छीन जाए तो वो तो अपने आप ही परेशान है, घर का गुजारा भी नहीं होता था जी। तो हमारे साथ अन्य समाज के लोग हैं, उनसे हाँ भी हम जी, हाँ जरूर जी। बात करेंगे। दबाव कैसे काफी था, देखते हैं? टॉर्चर किया जाता था उन्हें। वीडियो डिलीट बना रखी थी जैसे, तो वो कहते थे वीडियो डिलीट कर दो। दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल और भी सामाजिक लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास करें। क्या जानकारी आपको मिली? हाँ जी, क्या कहेंगे इस मैटर को, कैसे देखते हैं आप? मैं कैसे देखूंगा जी, मैं तो वो वीडियो वायरल हो रही है तो आज का ये पता लगा था, तो मैं एक दर्द रख के इस बेटी का और यहाँ पर मेरा आना हुआ। मैं ये कहता हूँ कि इस देश में स्वतंत्रता नाम की या कोई न्याय नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? क्या लोग अपना इंसाफ अपने आप ही लेंगे? एक कश्यप है, उसको सिक्योरिटियाँ मिली हुई हैं, उसको सारा कुछ है। एक कश्यप है बेचारा, रोटी से मजबूर हो रहा है। एक आदमी को बार बार टॉर्चर किया गया, वो आदमी जा कर के थाने में कंप्लेंट दे के भी ओढ़ रहा है कि मेरे को खतरा है, मेरे को दिक्कत है। किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। मैं कहता हूँ जी किसी ने सुनवाई की होती को आज हमारा वो भाई जो है सतीश जी हमारे बीच में मौजूद होता आज। और आगे भी मैं तो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हाथ जोड़ के मैं अपनी तरफ से एक तरला लेता हूँ, और यार कम से कम इस औरत की तरफ, इस बीबी की तरफ देखो, इस बेटी की तरफ देखो। आप रोज नारे मारते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि ऐसे बेटी बचाई जाएगी, ऐसे बेटी को पढ़ाया जाएगा। इतना बुरा हाल। अब ये बच्ची न्याय के लिए इतनी गर्मी में 45 डिग्री की गर्मी हो रही है, इसमें गर्मी में बच्ची बेचारी न्याय के लिए बैठी है यहाँ पे। और बाकी मैं समाज को भी मैं तो लांट देता हूँ यार, ऐसे मामले में कम से कम भी 200-300 यहाँ पे जी होता क्या? मतलब इसी तरह तरसते रहोगे?
और जो दबंग लोग हैं जानबूझ के उनको जिन्होंने टॉर्चर किया वो आदमी सुसाइड लिख के अपनी मौत को गले लगा रहा है, उन आदमियों को सजा मिलनी चाहिए। और एक करनाल प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को उस दुकान पे बना के बहाल करना चाहिए ताकि इनका घर की जो है इस औरत की रोटी रोजी जो है आगे चल सके और उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तो ऐसे दबंग लोग तो रोज किसी ना किसी को मारते रहेंगे ऐसे। मेरी तो इतनी कवीने है कि ये जरूर होना चाहिए। बाकी प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ। आपको ये भी कहता हूँ कोई भी ऐसा मामला हो तो आप आगे होके जरूर आया करो। धन्यवाद जी। तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम सतीश कश्यप उर्फ छांगा के परिवार के लोग पहुंचे हैं और न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी मौके पर मौजूद है और प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो इनका केस घरोंडा थाने में चल रहा है उसको किसी बड़े अधिकारी यानी कि करनाल के किसी बड़े अधिकारी को सौंप दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इनको न्याय मिल सके। फिलहाल अब देखना ये होगा क्या इनको पाएगा, क्योंकि ये दर बदर भटकने को मजबूर है और लगभग 32 साल तक जो इस व्यक्ति ने दुकान चलाई और कुछ समय के लिए उसको दुकान खाली करवाने के लिए कह दिया जाता है कि वो दुकान खाली कर दे, उसका लेंटर उठाना है, लेकिन उसको 2 महीने के लिए दुकान खाली जरूर कर दी, लेकिन उससे 32 लाख रुपए भी ले लिए। उसकी जो दुकान का सारा सामान था वो ज्यों का त्यों अंदर पड़ा था और उसी दौरान एक वीडियो भी बनाई मृतक ने कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा अगर उचित कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियां समय समय पर आपको पहुंचाते रहे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।